हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आज आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिन के लिए। ये हम लोग हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज का कैंडल देखिए, बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल है और 260 पॉइंट्स का हाई हमने रिकॉर्ड किया आज। वॉल्यूम बहुत तगड़ा है आज, वॉल्यूम भी है अच्छा खासा, लेकिन ये फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है मार्केट में। ये एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग है आज मार्केट में। हम आपको पिछले काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि एक ओवरसोल्ड जोन चल रहा है। पीसीआर डेटा अगर आप देखते हैं तो 50 और 60 के आसपास का डेटा चल रहा था, तो एक हाईली ओवरसोल्ड जोन था, एक रिलीफ रैली बनती थी। आज के मॉर्निंग मैसेज में मैं भी आपने आपको बोला था कि एक बाउंस मार्केट में आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और वैसा ही हुआ। बहुत अच्छे खासे शॉर्ट कटे हैं आज मार्केट में, अच्छी बाइंग हुई है। फ्रेश तो नहीं है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक रैली आई है, रिलीफ रैली। तो ये जोन के नीचे जो हमने क्लोजिंग दिया था ना 23,200 के नीचे, उसको फॉलोअप नहीं मिला और आज हमने इंट्राडे में वैसे 23,000 को ब्रेक किया था मॉर्निंग में, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट मूव वहाँ से रिकवरी शुरू हो गई और बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। लगभग अगर आप बॉटम से देखो तो एक 500-550 पॉइंट के आसपास की बॉटम टू हाई की एक रिकवरी हमको देखने मिली। तो ग्रीन कैंडल बना है अच्छा सा, 260 पॉइंट का प्लस में रिकॉर्ड किया है। और ये जो इम्पल्स बना था ना, जो हम आपको प्राइस एक्शन हम लोग हर बार आपको करके दिखाते हैं हमारे वीडियो में, तो यहाँ से जो ये फॉल हुआ था, पिछले 3 दिन का लगातार फॉल था, लगभग आप देखो 1200 पॉइंट का, उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ है आज। तो ये अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 23,700 या 23,800 तक जाएगा, दोबारा एक ऑप्शन यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक रिलीफ रैली आज के दिन मार्केट ने दिखाई है। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग आई है हमारी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो देखते हैं, अभी कल हमारी एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के चलते कल एक मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। और वोलेटिलिटी तो आप देख ही रहे, एकदम क्रेजी वोलेटिलिटी है मार्केट में, बहुत खतरनाक दोनों तरफ के मूव हो रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद पहली बार हमारे दोनों तरफ के टारगेट हिट हुए हैं निफ्टी में। हमने सेलिंग का दिए थे, वो भी दोनों टारगेट हिट हुए, और बाइंग के जो पॉइंट्स दिए थे वो भी टारगेट हिट्स हुए थे। तो ऐसा रेयर केस में होता है, दोनों तरफ का मूवमेंट मिलता है। तो आप वोलेटिलिटी देख रहे हैं कैसे चल रही है, इंडिया विक्स 22 के आसपास चल रहा है, तो वोलेटिलिटी तो बहुत हाई है मार्केट में। तो उसके हिसाब से, और ये जो गैप था यहाँ पे, हमने आपको बोला था अगर ये मार्केट इसके नीचे कंटिन्यूशन में जाता है तो ये पे गैप फिल होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला गैप था, ये ऑलमोस्ट गैप यहाँ पे फिल हो चुका है, ये गैप यहाँ पे, और वहीं से मार्केट में एक बाउंस आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे आने वाले दिनों के लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए। और अल्टीमेटली सपोर्ट हमने आपको ये बोला हुआ है कि इसके नीचे का सपोर्ट हमारे पास 22,700 का एक है। ठीक है, तो फिलहाल तो क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, तो हम लोग 1-2 दिन और शायद पॉजिटिव रह सकते हैं। कल भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो एक मोमेंटम हमको लग रहा है आने वाले दिनों में। कल तक भी शायद हम लोग 23,800 के आसपास, इस जोन के आसपास आने के चांसेस दिख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो आज हेवी वेट्स में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है मार्केट में। तो इसका एक रीज़न ये भी है मार्केट का कवरिंग का। एक आप HDFC बैंक देख लो, रिलायंस देख लो, ICICI बैंक देख लो, तो ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, आज इनमें बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो उसके चक्कर में भी मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। और दूसरा जो पीसीआर डेटा अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग में जब हमने मैसेज डाला था तो 0.60 के आसपास था। तो मैसेज में हमने नोट किया था कि एक ओवरसोल्ड जोन है, यहाँ से रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और ऊपर के पॉइंट्स हमने आपको दिए थे, अगर मार्केट 300 के ऊपर चलता है तो 400 450 तक का भी रेंज आ सकता है। तो वैसे ही हुआ, नीचे में आप देख सकते हैं 23,100 के नीचे हमने सेल कॉल दिया था। 23,100 के नीचे सेल कॉल था हमारा, 23,000 का टारगेट था, वो अच्छी हुआ। उसके बाद में मार्केट में 3 ऊपर रिकवरी आने के बाद में 23,300 के ऊपर बाइंग था हमारा, वो 400 का टारगेट था, वो भी हिट हो गया। तो बहुत अच्छा मूव, बहुत हाई वोलेटिलिटी मार्केट में हो रही है। तो देखते हैं अभी कल के लिए क्या मोमेंटम है।
तो कल अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 23,800 के आसपास का। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख लेते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट निकल रहा है वो भी देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। मैं आपको ये बोला था अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन होता है इस जोन के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे इस टारगेट के लिए। हमने आपको बाइंग साइड के लिए 300 का एक पॉइंट दिया था, अगर ये 300 के ऊपर चलेगा निफ्टी आज तो 350 और 400 के टारगेट देंगे, ये थे। और नीचे में इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट जहाँ पे कल एक बेस बनाया था और उसके नीचे अगर चलता है 23,100 के नीचे सेलिंग में जाएंगे 23,050 और 23,000 के टारगेट के लिए। तो मॉर्निंग में हमारे ये नीचे के टारगेट अचीव हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक प्राइस ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया, एक हैमर कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी आपको बॉटम पे, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी किया, एक बेस बनाया यहाँ पे, फिर प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करके एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मार्केट के सेकेंड हाफ में आई है। तो इसके ऊपर के टारगेट भी सेकेंड हाफ में अचीव हो गए, 300 के ऊपर चल गया मार्केट, 400 तक के टारगेट थे वो भी हो गए और मॉर्निंग में नीचे के टारगेट हो गए थे। अब इसमें हमने आपको मॉर्निंग में बोला भी था कि ये शॉर्ट कवरिंग आज हो रही है मार्केट में, तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है, तो वैसे हुआ। अब कल के लिए क्या पॉइंट्स लग रहा है, देखिए अभी ये जो है ना हमारे पास ये 23,200 का एक हमारे पास अभी ये बेस बन गया, ये जो स्विंग पॉइंट बना है यहाँ से ये बेस है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और आज वाला जो हाई है उसको क्रॉस करता है 500 का, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। यहाँ पे एक गैप है, गैप फिल हो जाएगा, वो है 23,600 का, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे ये टारगेट के लिए, और इसके ऊपर हमारा टारगेट निकलता है 23,800 का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 23,600, उसके बाद 23,800 का रहेगा अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ कल चलता है तो, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो। ठीक है, तो ये गैप फिल करेगा, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैसे प्राइस एक्शन बनता है। तो मॉर्निंग में हम आपको मैसेज दे देंगे जैसा डेटा जनरेट होगा। अच्छा, अगर नीचे की तरफ चलता है तो ये जो जोन है ना ये हमारे लिए कल एक सपोर्ट का काम करेगा 23,200। अब हमारी क्लोजिंग ऑलमोस्ट मुझे लगता है 400 के आसपास आई है, 200 पॉइंट की जगह हमारे पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता है तो हम लोग पॉजिटिव रहेंगे जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, इसके नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे कल दोबारा, फिर हमारा ये जो बेस बना है ये टारगेट रहेगा 23,100 का और 23,000 का, तो नीचे के टारगेट्स ये रहेंगे। लेकिन इस जोन के ऊपर रहने के चांसेस है कल मार्केट जिस तरह से आज क्लोजिंग दी है। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में थोड़ा सा मार्केट सेकेंड हाफ में मूड चेंज करता है, डेटा जैसे जनरेट होगा उसके हिसाब से। तो मॉर्निंग में अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज अगर रहा है तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में एक मार्केट एक अपमूव दिखाए, यहाँ से एक आज की तरह शॉर्ट कवरिंग कल भी देखने मिल सकती है। तो अगर ये मॉर्निंग में ही अप रहेगा तो शायद रिवर्स करेगा सेकेंड हाफ। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से दोनों तरफ के मुंह हमको मार्केट में देखने मिल जाए। तो हम लोग आपको डेटा जैसे जनरेट होगा मॉर्निंग में मैसेज दे देंगे। तो मोटा मोटी आप समझिए कि अगर ये जोन आज का हाई स्विंग पॉइंट क्रॉस करेगा निफ्टी तो हमारे पास ऊपर के टारगेट है 23,600 23,800 के, नीचे में 23,200 हमारे लिए कल का सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे हम लोग 23,100 और 23,000 के टारगेट के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।